हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं क्लास 12 कुमार मित्तल फिजिक्स। और हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 20 तक का न्यूमेरिकल कर चुके हैं और ये न्यूमेरिकल हम लोग एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। और क्वेश्चन करवाना हमारा काम है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोग का काम है। इसको मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो हर वीडियो की तरह आज का भी जो क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे देंगे, आप वहाँ से क्वेश्चन को डाउनलोड करके क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश है। तो बच्चों क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि हम लोग दो लाइन पढ़े और क्या बोल रहा उसको थोड़ा सा एक रफली फिगर बनाते चलते हैं। तो बोला गया है कि समान आकार के दो सुचालक गोले ए और बी है। तो हमने मान लिया एक गोला हमारे पास ए है और दूसरा गोला क्या है, बी है। इसके बाद बोल रखा है कि दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। तो दूरी हमें दिया नहीं गया है तो हम लोग मान लेते हैं, माना दोनों गोले जो हैं एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं। हमने दूरी क्या मान लिया, आर मान लिया है। चलिए आगे बोला गया है कि प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश भी है। तो प्रत्येक गोले पर प्लस क्यू आवेश कूलाम है। तो इसका जो आवेश है कितना है, प्लस क्यू है। उसके आगे बोल रखा है कि तथा वे एक दूसरे को 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो अब बच्चों क्या बोला गया है कि अगर दोनों पर एक समान आवेश है तो एक दूसरे पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है F बराबर वो लग रहा है 10 की घात -5 न्यूटन का। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मतलब दोनों आवेशों पर हम लोग क्या लगा दें, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो F की वैल्यू कितनी दी है, 10 की पावर -5। तो ये हो गया 10 की घात -5। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की घात 9 होता है। और Q1 Q2 का मतलब क्या है, Q × Q। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, Q और Q का गुणा कराएंगे Q स्क्वायर और बटे में बीच की दूरी क्या है, R स्क्वायर। तो ये हो गया Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर का मान ज्ञात करें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये गुणे में हो रहा, इधर जाएगा भाग में। तो ये आपका आएगा Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर बराबर ये 10 की घात -5 है और बटे में क्या जाएगा, 9 × 10 की घात प्लस 9। तो ये हमारा क्या आ गया है, Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर का मान। अब आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आगे हमसे बोल रखा है कि समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है। मतलब अब हमारे पास एक सुचालक गोला C है। एक सुचालक गोला क्या है, C। पहले हमारे पास A था, अब एक सुचालक गोला क्या है, C है। और ये जो C है ये गोले A को स्पर्श करता है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे जो गोला A है इस पर प्लस क्यू आवेश है। गोला C इस पर हमें आवेश नहीं दिया गया, इसका मतलब इस पर आवेश क्या है, 0 है। तो अब अगर ये दोनों को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने पर क्या होता है कि प्रत्येक बिंदु पर इनके आवेश जो है क्या हो जाते हैं, बराबर। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों आवेश का औसत निकाल लें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A व C को स्पर्श करने पर A व C को स्पर्श करने पर इनके आवेश क्या हो जाएंगे, ये हमारा एक Q है, दूसरा क्या है, 0 है, बटे में 2। इसका मतलब क्या हो गया, Q बटे 2। अब यहाँ से जो A और C के आवेश हमें नए क्या मिल गए हैं, Q बटे 2 मिल गए। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे हमसे बोल रखा है कि A को स्पर्श करता है और फिर गोले B को। मतलब अब ये वाला जो आया है Q बटे 2 ये किसको स्पर्श कर रहा है, गोले B को। तो अब हम लोग यहाँ पर एक ऐसे फिगर बनाते हैं कि जो हमें प्राप्त हो रहा है वो गोले B को स्पर्श कर रहा है। मतलब C वाला किसको स्पर्श कर रहा है, गोले B को। तो B पर पहले कौन सा आवेश है, B पर है प्लस Q आवेश। अब C पर कौन सा आवेश आया है, Q बटे 2। तो ये हमारा क्या है, Q बटे 2। अब जब फिर से हम लोग क्या कराएंगे बच्चों, गोला B C को स्पर्श कर रहा है तो इसका भी हम लोग क्या कर ले, औसत निकाल ले। यहाँ पर क्या आएगा, B तथा C को स्पर्श करने पर तो अब जो हमें नया आवेश मिलेगा क्या आएगा, Q बटे 2 और प्लस में क्या आ गया, Q आ गया, टोटल का बटे 2। अब इसका लासा लेंगे, 2 × 1 = 2 = 3। तो ये हो गया 3Q बटे में 2 और 2 × 4 हो गया।
तो अब हमें आवेश कितना मिल गया है, 3q/4 मिल गया है 3q/4। अब बोल रहा है कि ये जो गोला C आया है जिस पर आवेश 3q/4 है, इसको हमने उठा के A और B के बीच में रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा, A है और उसके बाद ये हमारे पास गोला A है और ये वाला गोला B है। तो अब ध्यान से देखेंगे कि गोले A पर आवेश कितना आया है, q/2, तो ये हमारा क्या हो गया, q/2 हो गया है। गोले B पर आवेश कितना हमारे पास, जो इन दोनों का औसत लिए मतलब जो B पर वही C पर है, तो ये हमारा कितना आया, 3q/4 आया है। अब बोला है कि गोला C को उठाकर हमने इसके बीच में रख दिया और C पर भी कितना आवेश होगा, 3q/4 होगा। अब बच्चों हमने शुरुआत में A और B के बीच की दूरी r माना है, तो बीच में रखा मतलब क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी, r/2। अब हम क्या मान लेते हैं कि जो A और C गोला है इस पर एक बल लगेगा इधर की ओर, जिसको हमने मान लिया गोला बल AC, और इधर वाले पे क्या लगेगा, FBC। अब देखेंगे तो ये वाला हमारा क्या है, प्लस है, क्योंकि हमने दोनों आवेश क्या लिया, धनात्मक लिया है। तो धनात्मक धनात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और इधर वाला भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और यहाँ पर दोनों के डायरेक्शन ऐसे है, मतलब एक हमारा इधर लग रहा है बल और एक हमारा इधर लग रहा है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, परिणामी के लिए बिंदु C पर परिणामी निकालना, मतलब बड़े वाले में से छोटे को घटा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बल FAC निकाले और बल FBC। तो यहाँ पर क्या आएगा, FAC बराबर कूलाम के नियम से 9 × 10⁹ हो गया, Q1 का मतलब q/2 हो गया, q/2, Q2 का मतलब क्या हो गया, 3q/4 हो गया, और उसके बाद बटे में r स्क्वायर, r का मतलब r/2 का स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों आएगा FAC बराबर, ये हो गया 9 × 10⁹, पहले 3 हमने लिख दिया, उसके बाद q का गुणा हो गया q² बटे में देखेंगे 2 दूना 4 का, ये 2 का वर्ग 4 होगा, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ 3/2, r का वर्ग r²। तो ये हमारे पास बचा है। अब हम लोग क्या ज्ञात कर लें, FBC क्या आ जाएगा, FBC बराबर 9 × 10⁹ हो गया। अब इसके बाद Q1 Q2 का मतलब ये Q1 है ये Q2 है, तो ये हमारे पास 3q/4, दूसरा वाला भी क्या है, 3q/4 है। उसके बाद r² का मतलब r/2 हो गया, उसका स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, FBC बराबर 9 × 10⁹ हो गया, ये हमारे पास 3 त्रिक का 9 और Q का गुणा हो गया q² बटे में 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, आ गया 4r²। अब अगर हम लोग देखेंगे कि हमें बिंदु C पर क्या चाहिए, परिणामी बल, तो यहाँ से देखो ये वाला क्या 9/4, ये वाला हमारा 9/4, ये वाला 3/2 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, FBC हुआ। तो FBC में से हम लोग क्या कर दे, FAC को माइनस कर देते हैं। तो अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, तो बिंदु C पर जो परिणामी बल आएगा, बिंदु C पर ये r² की वैल्यू क्या थी, q² की वैल्यू था 10⁻⁻5। अभी इसका यूज है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिंदु C पर परिणामी बल F बराबर F बड़ा वाला BC, FBC माइनस FAC। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों में 9 × 10⁻9 कॉमन है, तो यहाँ से हम दोनों को कॉमन कर लिए, तो हमारे पास बच गया 9 × 10⁻9। तो FBC पहले क्या बचा है, 9/4 और माइनस में, अच्छा q²/r² भी कॉमन, तो उसको ही बाहर कर लेंगे, 9/4 और यहाँ से क्या बचा 3/2, और ये क्या कॉमन है, q²/r²। अब यहाँ से हमारे पास आ गया 9 × 10⁻9 हो गया, और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 आ गया है, 4 × 4 मतलब 9, और 2 दूनी 4 और 2 का गुणा कराएंगे 6, तो ये हमारे पास आ गया 3/4। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 आ गया। अब इसके बाद बच्चों हमें क्या लिखा है, q²/r², तो इसका मान देखो यहाँ से रख देंगे, तो ये मान क्या हमारे पास, ये हमारे पास है 10⁻⁻5 बटे में 9 × 10⁻9। तो देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3/4 × 10⁻5 न्यूटन। तो ये हमारे पास इतना बल लग रहा है, ठीक है बच्चों। अच्छा आंसर आपका क्या आ रहा है, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 7.5 × 10⁻6, तो ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसको भाग करेंगे तो 0 बढ़ा दिए तो दशमलव आ गया, पहले 4 × 7 = 28 हो गया,
और 2 बचा, 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन। अब एक अंक दशमलव इधर ले जाएंगे, पावर यहाँ पर माइनस में 1 जुड़ेगी, तो ये आ गया F बराबर 7.5 गुणे 10 की घात माइनस, सॉरी ये पहले 5 है, अब यहाँ से एक अंक यहाँ पर जाएगा माइनस का, तो हो गया माइनस 6 न्यूटन। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे मैं बोल रखा है कि दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, ठीक है। यहाँ सबसे पहले में क्या दिया है, दो बिंदु आवेश हमारे पास है, एक प्लस 9e है और दूसरा क्या है, प्लस e। अब बोल रहा है कि इनके बीच में ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब बोल रखा है कि इनके बीच एक आवेश q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो। इनके बीच एक आवेश q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो। तो बच्चों हम लोग क्या मान लें कि एक आवेश हमने यहाँ पर उठाकर प्लस q आवेश से x दूरी पर हम मान लेते हैं कि माना एक आवेश हमने प्लस 9e से x दूरी पर हमने q रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम लिख दें, माना प्लस 9e से x दूरी पर एक आवेश q रख दिया। तो अब एक आवेश हमने q रख दिया है, तो देखो अब यहाँ पर ये हमारा आवेश क्या होता प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा, इधर जो फोर्स होगा F1 लगेगा और इधर का जो फोर्स होगा हमने क्या मान लिया F2। तो बोला गया है कि हम लोग कहाँ पर एक आवेश q रख दे कि वह संतुलन की अवस्था में आ जाए। तो हमने क्या माना है कि प्लस 9e से x दूरी पर हमने एक आवेश प्लस q रख दिया है, जिससे दोनों बल के आ जाएंगे संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था का मतलब दोनों बराबर में हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो दोनों फोर्स है F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2 को हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर दे, दोनों पर लगा दे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम हम लोग कैसे लगाएंगे, अब यहाँ से देखो एक आवेश के बीच की दूरी हमारी क्या है, x है, टोटल हमारी क्या है 16 है, इतना क्या बचेगा, 16 में से x घटा देगी, इसका मतलब क्या आ जाएगा कि 16 माइनस x। तो ये वाली दूरी हमारी बचेगी 16 माइनस x आया है। अब क्या करेंगे बच्चों, F1 पहले के लिए क्या फार्मूला आएगा कूलाम के नियम से, 9 गुणे 10 की घात 9 हो गया। उसके बाद में Q1 का मतलब हो गया 9e। दूसरा क्या होता Q2 का मतलब प्लस q बटे में r स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, बीच की दूरी x है, बराबर F2 का मतलब क्या हो गया, एक आवेश ये दूसरा ये है। तो पहले हम लिख दें 9 गुणे 10 की घात 9 हो गया। उसके बाद Q1 का मतलब q है और Q2 का मतलब e है, बटे में r स्क्वायर का मतलब 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब याद है बच्चों, देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 9 से बर्बाद हो गया, q से q बर्बाद हो गया, e से e कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, हमारे पास बचा है 9 बटे एक्स स्क्वायर, बराबर में यहाँ क्या बचा है 1 बटे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सिंपली बच्चों हम लोग क्या कर ले, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। दोनों पक्ष का वर्गमूल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 9 का वर्गमूल 3 आ गया, एक्स स्क्वायर का x आ गया, 1 का 1 ही होगा। उसके बाद यहाँ क्या है 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स हो गया। अब इसका सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई ये गुणा करा दो तो 16 × 48 हो गया, माइनस 3x हो गया, बराबर में x हो गया। अभी 48 बराबर इधर गया 4x हो गया, 4 से काट दिए 12 आ गया, x बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग प्लस 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर पर एक दूसरा आवेश क्यों रख दें तो दोनों बल जो लगेगा वो क्या आ जाएंगे, संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रखा है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः प्लस 9 गुणे 10 की घात माइनस 19 है और दूसरा हमारे पास प्लस 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 है और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर शून्य होएगी। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 23।
अब 23 में हमसे बोल रखा है कि दो बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश पहले मान लेते हैं। एक हमारे पास है +5 गुणे 10 की घात -19 और दूसरा हमें दिया गया है कि +10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अब बोल रखा है कि इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो हमने इनके बीच की दूरी 1 मीटर मान लिया है, 1 मीटर। अब बोल रहे हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास दो समान आवेश आ जाए, क्या है, जब हमारे पास दो समान आवेश आ जाए तो समान आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दोनों आवेशों के बीच में होती है, दोनों आवेशों के कहीं बीच में होती है। और अगर हमारे पास यही आवेश विपरीत आ जाए तो विपरीत आवेश में जो तीव्रता होती है, परिणामी तीव्रता, वो दोनों आवेशों के बाहर होगी। ठीक है, अब बाहर का मतलब जो आवेश कम होगा उस साइड में होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि अच्छा हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा सेंटीमीटर में, किसमें आ रहा, सेंटीमीटर में। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि जो 1 मीटर दिया है, r बराबर इनके बीच की दूरी 1 मीटर दिया है, इसको चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। अब दोनों आवेश हमारे एक समान मतलब दोनों धनात्मक हैं, तो मान लेते हैं कि पहले आवेश से x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। यहाँ हमने क्या मान लिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब हम लोग क्या मान लेते हैं, अच्छा इसको हम कोई बिंदु मान लेते हैं ABC, कुछ A मान लेते हैं कि बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो सबसे पहले अच्छा अगर हम लोग बात करें कि इधर की तीव्रता क्या मान ले, E1 मान लेते हैं, इधर की तीव्रता क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। अब अगर इस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी मतलब परिणामी तीव्रता शून्य हो जाएगी, तो E2 - E1 बराबर 0, तो E1 बराबर किसके आएगा, E2 के आएगा। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर दें, माना 5 गुणे 10 की घात -19 से x दूरी पर तीव्रता शून्य होगी, तीव्रता शून्य होगी, तो तीव्रता शून्य होगी, इसका मतलब E1 बराबर E2 के। अब हम लोग क्या कर दें, इस आवेश के लिए E1 का फार्मूला, इस आवेश के लिए E2 का फार्मूला लगा देते हैं। E बराबर हम लोग क्या जानते हैं, E बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर, Q बटे में R स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। अच्छा ये वाली दूरी इस आवेश से क्या है, x है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी चाहिए, तो टोटल हमारा 100 है, इतना x है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 माइनस का x। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले E1 के लिए क्या आएगा फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का मतलब क्या है 5 गुणे 10 की घात -19 बटे R का मतलब हो गया x स्क्वायर बराबर में इधर भी लगाएंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या है बच्चों, Q2 या ये वाला Q2 का मतलब है 10 गुणे 10 की घात -19 बटे R स्क्वायर का मतलब क्या, 100 - x का होल स्क्वायर, 100 - x होल स्क्वायर। अब यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, दोनों सेम है, 10 की पावर -9 19 से 10 की पावर -19 कैंसिल। अब यहाँ 5 × 5 दूना 10। अब हमारे पास बचा क्या है, 1/x स्क्वायर बराबर में यहाँ बचा है 2, इधर हमारा बचा है 100 - x का होल स्क्वायर। अब बच्चों क्या कर ले, दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लेते हैं, तो वर्गमूल लेंगे, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, x स्क्वायर का x हो गया, 2 का वर्गमूल कितना आएगा मतलब √2 का मान होता है 1.414 बटे में ये हमारा 1.414, हाँ सही है, ये हमारा क्या हो जाएगा 100 - x होगा। अब हम लोग क्या कर दे, तिर्यक गुणा करवा दें, तिर्यक गुणा करवाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, 100 का गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा 100 - x बराबर x का गुणा यहाँ करवाएंगे तो आएगा 1.414x। अब x वाले को एक साइड में भेज देते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 100 बराबर ये हमारे पास 1.414x प्लस में x, तो ये कितना हो गया 2.414x इधर 100 के बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे 2.414, इसको आप भाग करेंगे तो आ जाएगा, इसको भाग करेंगे आप तो आएगा हमारे पास 41.4, क्या आएगा 41.4 सेंटीमीटर।
तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि जो 5 × 10 की घात -9 है, इससे 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में हमसे बोल रखा है कि दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम तथा -0.25 माइक्रोकूलम। तो हम लोग सिंपली एक लिख देते हैं 1 माइक्रोकूलम। तो हमने आपको बताया है कि 1 माइक्रोकूलम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ बच्चों लिखा है 1 माइक्रोकूलम का मतलब 1 × 10 की घात -6 कूलम हो गया। दूसरा हमारे पास बिंदु आवेश क्या है, दूसरा हमारे पास है -0.25 माइक्रोकूलम मतलब 10 की घात -6 कूलम हो गया। अब बोला है कि वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर है, मतलब वायु में है 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। उसके बाद बोल रखा है कि बताइए इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। इसका मतलब क्या हो गया, कोई बल ना लगे, इसका मतलब कि उसका बल शून्य हो। तो अभी हमने क्या बताया कि अगर हमें दो आवेश विपरीत दिए हैं तो उसका जो बल होगा या वैद्युत क्षेत्र होगा दोनों आवेश के बाहर होगा, और जो छोटा आवेश होगा उसके साइड में होगा। तो छोटा कौन सा है, जो माइनस वाला वही छोटा होगा। तो यहाँ से ये वाला माइनस है, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं कि माना इस आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु P होगा जिस पर इनका जो बल है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चलिए एक आवेश हमारे पास ये है, एक आवेश ये है, और यहाँ पर हमने क्या मान लिया है, इसका परिणामी बल, और हमने इस पर कौन सा आवेश रख दिया है, एक Q आवेश रख दिया है। तो फिर से यहाँ पर बात क्या आएगी, एक हमारे पास यहाँ फोर्स होगा, हमने मान लिया F1, एक फोर्स इधर लगेगा, इसको हमने क्या मान लिया F2। अब यहाँ से क्या मान ले, दोनों बल क्या आ जाए, शून्य आ जाए, इसका मतलब दोनों बल आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ क्या लिख दिया जाए, माना -0.25 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश से x दूरी पर एक आवेश Q रखने पर बल शून्य हो जाएगा या कोई बल नहीं लगेगा, बल शून्य हो जाएगा, शून्य होगा। तो अगर बल शून्य होगा तो दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर, F1 बराबर F2। तो सिंपली हम लोग क्या लगा दें, यहाँ कूलम का नियम लगा दें। तो कूलम का नियम लगाएंगे बच्चों, सबसे पहले आवेश के लिए बल क्या आएगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी लेंगे। अच्छा, ये इतनी दूरी 10.40 है, ये x है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, दोनों जोड़ लेंगे, 0.40 प्लस में x होगा यहाँ तक का। तो F1 के लिए हमारे पास क्या आएगा, 1/4πε0। पहला आवेश 10⁻⁻6, दूसरा आवेश क्या है, Q है, कोई दिक्कत नहीं, बटे r² बीच की दूरी क्या है, 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर में F2 क्या है, F2 का मतलब बच्चों क्या हो गया, F2 का मतलब यहाँ से यहाँ का बल। तो ये आवेश क्या है, पहले तो ये लिख दिया जाए 1/10/4πε0। दूसरा आवेश हमारा क्या है, 0.25 × 10⁻⁻6 है, और उसके बाद आवेश क्या है, Q है, बटे में इन आवेश के बीच की दूरी क्या माना गया, x मतलब x²। अब यहाँ से देखेंगे जो जो सिंप्लीफाई हो रहा काट देते हैं, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया इससे, और ये कट गया, ये दोनों मिलाकर इनसे कट गए पूरा। ठीक है, तो क्या बचा है हमारे पास, इधर क्या बचा, 1/0.40 प्लस x होल स्क्वायर बराबर में, इधर क्या बचा है 0.25 अपॉन में x²। अब इसका हम लोग बच्चों हम लोग इसका क्या कर ले, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1/0.40 प्लस x हो गया, इधर क्या आ गया, इसका आएगा 0.05 अपॉन में x² का x आ गया। अब इसका हम लोग क्या कर दे, अच्छा यहाँ से 10 हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5/10। तो ये आ गया 1/0.40 प्लस x बराबर, ये हो गया 5/10 x, 5 × 5 = 10।
अब तिरिया गुणा करा दिए, 2x का 1 में कराएंगे 2x आ गया, बराबर इधर क्या आ गया 0.40 प्लस x आ गया। इसको इधर लाएंगे, 2x में से x घटा दिए तो कितना आ गया x, तो 0.40। ये हमारा क्या है सेंटीमीटर है कि मीटर में, क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है मीटर में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा मीटर। इसका मतलब क्या हो गया है कि जो हमारे पास 0.25 है उस आवेश से 0.040 मीटर की दूरी पर जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बोला गया है कि 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो उस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो ये बच्चों अब एकदम आसान सा क्वेश्चन आ गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला अगर आपको पता है तो आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है। 25 में दिया गया है कि 5 × 10⁻⁻5 कूलाम, 5 × 10⁻⁻4 कूलाम है, 4 कूलाम। तो अगर किसी कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, इसका मतलब किसका मान है Q का। इस पर 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है, इसका मतलब 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये हमारा मान है F का। अब हमसे बोला E का मान क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो बच्चों हम लोग क्या जानते हैं कि जो वेक्टर E होता है, वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, तो वैल्यू पुट कर दो। F का मान कितना है 2.25 बटे Q का मान है 5 × 10⁻⁻4, 5 से काट दिए तो 5 चौके 20 हो गया, 50 25 हो गया। तो ये हमारा 4.5 × 10⁻⁻1 अंक बढ़ेगा 5। मात्रक क्या होगा न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। सॉरी, ये वाला आपका ऊपर जाएगा, 1 मिनट, ये वाला आपका ऊपर जाएगा, तो ऐसे कर ले 4.45, ये 10 की पावर ऊपर गया तो 4 हो गया, प्लस का 4। अब यहाँ से 4.5 गुणे 1 अंक इधर लेंगे तो यहाँ पावर माइनस में 1 जुड़ेगी, तो +4 - 1 करेंगे तो 10 के घात कितना आएगा 3 आएगा, 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलाम। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 26 में बोल रखा है कि एक अल्फा कण 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो एक अल्फा कण है, तो हम लिखते हैं यहाँ अल्फा कण के लिए, अल्फा कण के लिए। तो सबसे पहले इसका जो वैद्युत क्षेत्र है E बराबर दिया है हमें, E बराबर 15 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। अब बोल रखा है कि इस पर बल कितना लगेगा, तो हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, हम लोग जानते हैं F बराबर, इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, F बराबर QE। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जो अल्फा कण के लिए जो आवेश होता है वो 2E के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें कि जो अल्फा कण का आवेश होता है, अल्फा कण के लिए जो आवेश Q होगा वो 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख दें F बराबर 2E इंटू में कैपिटल E। अब यहाँ से हो गया 2 गुणे E का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, तो इसकी वैल्यू रख दो 1.6 × 10⁻⁻19। E का वैल्यू हमें कितना दिया है 15 × 10⁻4। तो अब यहाँ से बच्चों हो गया ये 15 दूना 30 हो गया, 15 दूना 30, तो 30 × 1.6 × 10⁻19 में 4 जोड़ेंगे, -19 में 4 जोड़े तो घट के आ गया 15। अब ये 16 × 48, 48 हो गया × 10⁻−15। अब यहाँ से हो गया आंसर आपका यही शायद आ रहा होगा, आंसर आ रहा है कि 4.8 × 10⁻−14। तो 1 अंक इधर लाएंगे, हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1 अंक यहाँ जुड़ेगा, तो 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बचेगा 14, F मतलब न्यूटन।
इसका मतलब क्या हो गया कि किसी अल्फा कण पर अगर 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, 4.8 × 10⁻14 न्यूटन के बराबर होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में बोल रखा है कि हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हीलियम का जो नाभिक है, हीलियम क्या होता है, एक अल्फा कण होता है। तो अल्फा कण का आवेश अभी हमने क्या बताया, क्या होगा, Q बराबर 2E के बराबर होगा। तो बोला है कि 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 10⁻−10 मीटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा दें, जो इस पर लगने वाला बल हो जाएगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो E बराबर 1/4πε0 Q/r² फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹। उसके बाद देखो अब Q ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब अल्फा कण बोला, अल्फा कण के लिए क्या हो जाएगा, 2E, और 2E किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा 2E का मतलब 1.6 × 10⁻19। इसके बाद क्या है, R का मतलब क्या हो गया, 10⁻10 का स्क्वायर। तो ये बच्चों हो गया 16 दूनी 32 हो गया। तो 9 × 3.2 × 10⁻19 में से 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, -10 आ गया। और गुणे 10 दूना 20, ऊपर जाएगा तो प्लस का 20, मतलब हो गया 10⁻20। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, E बराबर 9 दूनी 18 के 8 हो गया, 9 × 27 से 28 हो गया, और गुणे 10 की घात, यहाँ घटाएंगे 10 की घात 10 हो गया। अब इसको चाहे तो ऐसा लिख लें 2.88 × 10 की घात। अब इसको एक अंक इधर लाए, एक जुड़ेगा मतलब 11 हो गया न्यूटन पर कूलाम। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 2.88 × 10 की घात 11 न्यूटन पर कूलाम। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते अपने 28 गया है। 28 में बोल रखा है कि 5 × 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलाम होगी। तो हमें कोई आवेश दिया गया है, Q बराबर ये दिया गया है 5 × 10⁻8 कूलाम। अब इससे कितनी दूरी पर, मतलब R की वैल्यू निकालना है, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 450 न्यूटन पर कूलाम होगा। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या चाहिए, E बराबर फार्मूला, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोगों ने किया है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूला होता है। अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं तो थियरी का पहला या दूसरा पार्ट है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे इसके करेंगे। तो फार्मूला क्या लगा दिया जाए, E बराबर 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻9 है। Q का मान हमें दिया गया है 5 × 10⁻8, और बटे में R का मान क्या है, हमें ज्ञात करना है, r²। E का मान हमें कितना दिया, 450 बराबर 9 × 10⁻9। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 × 10⁻9, और ये क्या है, 10⁻8 है, बटे में r² है। अब ये हमारा आ गया 450 बराबर 45 गुणे ये कितना हो गया, इसमें से घटाएंगे 10 आ गया, बटे r²। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 45 × 10 450, 450 से 450 कट गया, r² बराबर तिर्यक गुणा कराओगे 1 आएगा। इसका मतलब r बराबर क्या आ गया, 1 मीटर आ गया। इसका मतलब कि r बराबर 1 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 450 न्यूटन पर कूलाम होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोल रखा है कि 29 है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई स्थान है जिसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो 1000 है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, 1000 न्यूटन पर कूलाम, और ये क्या है, पूर्व की ओर है। चलो ठीक है। फिर अच्छा, यहाँ हम ये भी लिख देते हैं, ई का मान हमें कितना दिया, 1000 न्यूटन पर कूलाम। आगे बोल रखा है क्वेश्चन में, इस क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो अधिकता मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁶। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो कमी किसकी होगी, ऋणावेश की कमी होगी।
इसके आगे बोल रहा है कि वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। तो वस्तु पर लगने वाला बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात करना है बच्चों। तो हम लोग क्या कर लें, सबसे पहले F बराबर फार्मूला क्या होता है, Q इंटू वैक्टर E। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या ज्ञात कर लें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर Q का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो Q बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, N इंटू ई, एन ई इंटू वैक्टर ई। अब हम लोग n का मान कितना दिया, 10 की घात 6 दिया है। E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और E का मान 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात, देखो ये 6 3 9 हो गया, -19 + 9 कितना आएगा, माइनस का 10 आ गया न्यूटन। तो F बराबर बल कितना लगेगा, बल जो होता है वो हो गया 1.6 गुणे 10 की घात -10। ये तो परिमाण आ गया, दिशा बोला है। तो बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र होता है सदैव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल की दिशा होती है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र पूर्व में है तो बल इसका क्या हो जाएगा, पश्चिम की दिशा में। तो जो बल की दिशा होगी कहाँ आएगी, पश्चिम की दिशा में। हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होगा, बल की दिशा, या बल की दिशा के विपरीत दिशा में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का एक आवेश स्थित है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, तो हमें दोनों आवेशों के 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जैसी आज्ञा कुमार मित्तल साहब। चलिए हम लोग आगे करते हैं, जैसी आज्ञा प्रभु। क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में हमें बोल रखा है कि 3 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश। तो एक हमारे पास क्या है, 3 माइक्रोकूलाम का आवेश है और दूसरा हमारा 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। इससे दोनों के बीच की दूरी पहले कितना है, 2 मीटर है, बोल रखा है 2 मीटर है। फिर बोल रखा है इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है। अगर इधर से 1 मीटर लेंगे तो बीच में कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। तो अगर इधर से 1 मीटर ले लिया तो इधर से भी कितना बचा है, इधर से भी बचा है 1 मीटर। अब यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E का मान ज्ञात करना है। E से पहले हम मान लेते हैं कि जो 3 माइक्रोकूलाम, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और इसके कारण क्या हमारे पास E2 है। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे। ये हमारे पास प्लस है, ये वाला प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब इस साइड में जाएगा। दूसरा क्या है, माइनस है, ये वाला प्लस है, इसको भी अपने पास बुलाएगा, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही है। तो दोनों की डायरेक्शन एक है, इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख दें, E1 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। Q का मतलब हो गया 3 गुणे 10 की पावर -6। बीच की दूरी क्या है, 1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 त्रिके 27 गुणे 10 की घात 3 हो गया। दूसरा क्या है, E2 बराबर बच्चों 9 गुणे 10 की घात 9। आवेश क्या है, 2 माइक्रोकूलाम का मतलब 10 की पावर -6 बटे बीच की दूरी क्या है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। E2 बराबर क्या आ गया, 9 दूनी 18 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलाम 3 आएगा बच्चों। जोड़ा घटाया सही किया करो। अब हमारे पास क्या है, बिंदु, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्या आएगी, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, तो परिणामी तीव्रता E बराबर, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो परिणामी तीव्रता E1 + E2 आ गया। अब यहाँ से क्या कर ले बच्चों, ये 127 है, दूसरा कितना है 18 है, गुणे 10 की घात 3 है। 18 27 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 8 15 के 5 आ गया, 2 1 3 1 4 आ गया, 45 आ गया, गुणे 10 की घात 3 आ गया। अब अगर आपका आंसर दशमलव में आ रहा तो इसको लिख सकते हैं 4.5 गुणे 10 की पावर 3 1 4 न्यूटन पर कूलाम। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, जो दोनों की दिशा होगी वही परिणामी की भी दिशा हो जाएगी। इसकी दिशा क्या है, -2 माइक्रोकूलाम की ओर, तो इसकी भी दिशा क्या हो जाएगी, -2 माइक्रोकूलाम आवेश की ओर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 30 समाप्त हुआ। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 है। आंसर मिलाते चलना। 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम सही आ रहा है।
वरना कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दोगे आप लोग कि सर आंसर गलत आया है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 31 नंबर। 31 में बोल रखा है कि 20/3 गुणे 10 की घात 19 माइनस का है, और दूसरा -10 गुणे 10 की घात -19 दो आवेश है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बोल रखा है कि 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम तथा -10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश परस्पर 10.04 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि 20/3 गुणे 10 की घात -19, दूसरा वाला क्या बोल रखा है कि -10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम के दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी दी गई है 0.04 मीटर। आगे बोल रखा है इससे होकर गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो अब हम लोग क्या मान लेते हैं, इससे गुजरने वाली किस रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई बिंदु P है, जिस पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या कर ले, अगर हम लोग इसके लिए तीव्रता E1 मान लेते हैं, इसके लिए क्या मान ले, E2 मान लेते हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये प्लस है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब E1 की डायरेक्शन ये होगी, ये वाला माइनस है ये वाला क्या होगा, माइनस होगा, सॉरी ये प्लस है ये वाला माइनस है, तो इसकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, मतलब E2 की। तो अब हम लोग क्या मान लें कि 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यहाँ पर लिख दिया जाए, माना 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश से x दूरी पर तीव्रता शून्य होगी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो शून्य होगी तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2 हो जाएंगे, E1 बराबर E2 हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग E1 का मान निकाल लें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का मतलब हो गया 20/3 गुणे 10 की घात -19 बटे R का मतलब क्या है, x² बराबर E2। देखो इस आवेश से दूरी x है, इस वाले आवेश से दूरी क्या हो जाएगी, इतनी दूरी x, इतना 0.04, फिर से देखो इतनी दूरी x, इतना 0.04, तो टोटल दूरियां कितना हो जाएगी, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा आवेश कितना है 10 गुणे 10 की घात -19 बटे में दोनों जोड़ के लिखेंगे तो आएगा x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। अब क्या कर ले, जो कट रहा उसको काट देते हैं, क्या कट रहा है, ये वाला कट रहा, ये वाला कट रहा, 0 से 0, 19 से 19, बचा क्या है, इधर बचा है 2/3 x² बराबर, इधर क्या बचा है 1/x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। अब क्या कर ले बच्चों, हम लोग इसको पलट देते हैं, इसको क्या कर दे, पलट कर दे, तो ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा हमें 3x²/2, इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा x प्लस 0.04/1 ये स्क्वायर में। अब इसको हम क्या करते, भाग कर दे, तो कितना आएगा 1.5 x² बराबर कितना आ गया, x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, मतलब 1.5 x बराबर ये x प्लस 0.04। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लेना, ऐसे इसको इधर ले आना तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1.5 माइनस 1 बराबर में 0.04। अब आगे क्या होगा, इसका भाग करवा दो तो यह आ गया 0.04 बटे ये आपका आ जाएगा √1.5 माइनस 1। अब यहाँ से इसका वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल के बाद इसको घटाएंगे, जो आएगा भाग कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 0.178 मीटर।
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 0.178 मीटर की दूरी से किससे, प्लस वाले आवेश से इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 31 तक किए हैं, और अभी एक पार्ट हमारा बचा है, क्वेश्चन नंबर 32 से अगले पार्ट में हम लोग 40 तक करेंगे। तो हम लोग एकदम ताबड़तोड़ तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे। और अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।